तो दोस्तों हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर सिर्फ 1 महीने के भीतर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ लिथियम एंड बैटरीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और मात्र कुछ सालों के भीतर भारत इतना ज़्यादा बैटरीज का प्रोडक्शन करेगा कि वो विश्व के पहले स्थान पर पहुंच जाएगा इन लिथियम एंड बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने के मामले में, जिसको लेकर के उन्होंने भारत की कई कंपनियों के साथ बातचीत की है और इन बैटरीज प्रोडक्शन को आगे ले जाने के लिए सारी तैयारियां बना ली है। इसी के साथ में उन्होंने इसके कई अल्टरनेटिव ऑप्शंस जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल और भी कई जानकारियां शेयर की है। तो आइए जानते हैं नितिन गडकरी जी के हुई इस बड़ी अनाउंसमेंट की सारी खास जानकारियां। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों 18 अप्रैल 2021 को यानी कि रविवार के दिन नितिन गडकरी जी ने नव भारत टाइम्स को ये सारी जानकारी शेयर करते हुए कहा कि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो प्राइस है वो बैटरीज ही तय करती है कि उसका कितना ज़्यादा प्राइस होना चाहिए, जिसको लेकर के भारत में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। हमारी PLI स्कीम ने बहुत सारी विदेशी कंपनियों की भारत के अंदर लाने की कोशिश की है और जिस पर मात्र 1 महीने के भीतर काम शुरू कर दिया जाएगा और सिर्फ 6 महीने बाद भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बैटरीज का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और मात्र कुछ सालों के भीतर भारत विश्व के पहले स्थान पर पहुंच जाएगा इन बैटरीज मैन्युफैक्चर करने के मामले में। ऐसा जानकारी हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने शेयर की है। उन्होंने कहा कि यह सारा काम भारत को सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि हम चीन या फिर किसी भी देश पर निर्भर ना रहें और हम पूर्ण स्वदेशी उपकरण से भारत को ऊपर ले जाने का प्रयास करें, जिसको लेकर के उन्होंने टाटा केमिकल्स के साथ साथ देश की कई बड़ी कंपनियों और कई विदेशी कंपनियों के साथ बातचीत की है कि वो जल्द से जल्द अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करें। यहाँ बात करें हम टाटा केमिकल्स के बारे में तो उनका जो प्लांट का काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत जल्द वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। इसी के साथ में देश के अंदर जितनी भी बैटरीज बनाने वाली कंपनीज हैं उनका जो भी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होता है उसको फाइनल कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब जितनी भी देश की कंपनियां हैं वो इस प्रोडक्शन को बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हैं। इसी के साथ में उन्होंने बताया कि पहले हमारे देश के अंदर लिथियम इतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं था जिसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत में पर्याप्त मात्रा पे लिथियम है जिससे हम कुछ सालों तक इस लिथियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के ही कुछ कंपनीज ने कई बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टेक्ट किया, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो कि अर्थ में मिलने वाले रेयर एलिमेंट्स की खोज करेंगे जैसे कि लिथियम, निकिल, कोबाल्ट। तो इन सभी की खोज करके जब तक पुराना लिथियम का स्टॉक खत्म होगा तब तक हमें और ज्यादा लिथियम मिल चुका होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के अंदर आज भी 25 से 30 ऐसी जगहें हैं जहां पर लिथियम मिलने की पूरी संभावना है। इसी के साथ में उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल को भी बढ़ावा देने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा है कि जैसे कि हम इस साल के अंत तक 7 बड़े हाइड्रोजन पायलट प्लांट्स को लगा देंगे। इसी के साथ में भारत में कुछ सालों के भीतर कई हजार इन हाइड्रोजन प्लांट्स को लगाएंगे जिसकी मदद से हमारे देश के अंदर हाइड्रोजन ऑपरेटेड भी व्हीकल्स चलने लगेंगे जिससे किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। इसी के साथ में जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि उन्होंने कई और अल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में जिक्र किया। यहाँ पर उन्होंने बैटरीज, एथेनॉल, मेथनॉल, बायो CNG, विद्युत से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे इंजन्स के बारे में इन सभी पर रिसर्च करने के लिए भारत के जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है सबको ये काम सौंपा है कि जल्द से जल्द इस पर कई रिजल्ट्स आए ताकि ये काम और तेजी से किया जा सके। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने सिर्फ यही कही है कि भारत को हम विश्व में पहले स्थान पर देखना चाहते हैं जिसके लिए हम इतनी तेजी से काम कर रहे हैं। तो ये उनके द्वारा एक बहुत बड़ा प्रयास है। हम उम्मीद करेंगे कि इन बैटरीज पर और जितने भी अल्टरनेटिव ऑप्शन है सब पर जल्दी से काम शुरू किया जाए ताकि हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत बन सके। उम्मीद करते हैं नितिन गडकरी जी की हुई इस बड़ी अनाउंसमेंट की सारी जानकारी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।